Hello students, welcome to your 6th maths class. We are doing our chapter 10 review exercise. In this question number 3 is what type of angle is formed in each of the following. इनके अंदर angle कौन से बनते हैं. The first part is corner of square. अब स्क्वायर के कॉर्नर कैसे होते हैं. Let's see this figure. This is a square figure and what type of corner. कॉर्नर में क्या हो रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है. इस कॉर्नर में भी राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल. इट मीन्स हमें एंगल ही बताना है. तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन बिटवीन दिस. दिस इज अ राइट एंगल. सेकेंड वन इज बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. क्लॉक के हैंड्स के बीच में, बिटवीन में, व्हेन इट इज अ 6 o'clock. अब यहाँ ये आप क्लॉक ही देख सकते हो कि यहाँ 6 बजे हुए हैं. दिस इज अ 6, दिस इज अ 12. यहाँ 6 है और 12 है. तो इनके बीच में कितना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल्स कौन सा बनेगा, 180 डिग्री. और यू कैन से 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल between hands of clock when it is 6 o'clock. Then you can write this is a 180 degree or straight angle. Their third part is between the hands of blades of a fan. फैन के ब्लेड्स, जो पंख होते हैं फैन के, वो किस तरह होते हैं, 3 होते हैं ना, इस तरह होते हैं. ये शेप जो मैंने बनाई है, दिस वन इज फर्स्ट लाइन, सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड लाइन. इस तरह होते हैं. तो ये क्या है, ये 90 डिग्री से तो मोर है. ये 90 डिग्री बन रहा है ना इन दोनों के बीच में. तो ये 90 डिग्री से मोर है. तो फैन्स के ब्लेड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल. फोर्थ वन है बिटवीन द 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर. अब 4 फिंगर मैंने आपको बताया था, 4 फिंगर कौन सी होती है, दिस वन, थंब के साथ वाली फिंगर 4 फिंगर, और मिडल जो सेंटर में है, देखो 2 ये और 2 ये, तो मिडल फिंगर 4 फिंगर के बिल्कुल साथ वाली. इन दोनों के बीच में अब एंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल. एक्यूट है ना. फोर्थ पार्ट है कॉर्नर ऑफ द ब्लैक बोर्ड. सॉरी, फिफ्थ पार्ट है कि कॉर्नर ऑफ द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड का कॉर्नर वो बिल्कुल क्या होता है, राइट एंगल की तरह. उसमें क्या लिखोगे, राइट एंगल. राइट एंगल का दूसरा नेम क्या है, 90 डिग्री. यू कैन राइट आल्सो 90 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स. अब यहाँ एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं यूजिंग ए प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर क्या होती है, प्रोटेक्टर, दिस वन इज अ प्रोटेक्टर. इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर. हिंदी में इसको कहते हैं डी, बट यू आर रीडिंग इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्रोटेक्टर. अब इस प्रोटेक्टर में क्या लिखा होता है, यहाँ पर 2 तरफ मेजरमेंट दिए होते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. आप यहाँ देखोगे, यहाँ 0 है और यहाँ 180, फिर 0 के बाद यहाँ 10, फिर ये 180 वाला 170, यहाँ 20 और 150. इस तरह ये सारे नेम दिए हुए हैं इसके प्रोटेक्टर के. 90 डिग्री एक ही बार है. अब इनका यूज़ क्या है और इनके यूज़ करके हम किस तरह बनाते हैं. एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक बेस लाइन लेंगे. मैं दोनों तरफ से आपको बनाना सिखाऊंगी. यहाँ हमने बेस लाइन एक ले ली,
मैंने इसमें लिया इस तरफ एरो, तो हमारा एंगल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, हमने अपनी प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये सन सा बन रहा है ना, इसका ये वाला पॉइंट हम इस पॉइंट के ऊपर रख देंगे इस तरह, बिल्कुल जहाँ पर वो सन वाला बन रहा है उसमें जो 90 डिग्री का छोटा सा उस सन के अंदर एंगल बन रहा है वो पॉइंट उसके ऊपर, और लाइन उस डार्क वाली लाइन के साथ बिल्कुल कवर कर लेंगे। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर जिस तरफ एरो है उसमें हमारा 0 डिग्री अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, और मैंने अभी प्रोटेक्टर में आपको शो किया कि 0 यहाँ अंदर की तरफ है। अब हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 देन 10 देन 20 देन 30, तो उस 30 डिग्री वाले पे यहाँ पर हम ये मार्क करेंगे और स्केल को इसको इस पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, जॉइन, और यहाँ एरो लगा देंगे। ये हमारा एंगल कौन सा बन गया, 30 डिग्री का। उसके बाद हमें इनको नेम भी देना है। हियर यू कैन राइट A B C, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्लीट एंगल, दिस इज एंगल। एंगल का नेम लिखने से पहले इस सिंबल को लगाते हैं, एंगल A B C, और सिंगल वर्ड में हम क्या लिखेंगे, जिस वर्टेक्स पर एंगल बना हुआ है उस वर्टेक्स का नेम, एंगल B। अब नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, 78 डिग्री, वो आपको मैं दूसरी तरफ एरो लेके दिखाऊंगी। ये एंगल लिया इस तरह, सॉरी रे ली एक, उसमें पहले मैंने इस तरफ एरो लिया था, अब मैं एरो ले रही हूँ इस तरफ। अब इसमें फिर वही जो हमारा ये वाला साइन है, ये पॉइंट जहाँ पर सारी लाइंस इकट्ठी मीट कर रही है, इसको इस पॉइंट पर हम रख देंगे। अब अगर हम अपनी 0, और ये लाइन के साथ कवर कर देंगे, और अगर हम अपनी 0 फाइंड आउट करेंगे तो 0 इसमें कौन सी तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो इसी तरह अब हमने एंगल बनाना है 78 डिग्री का, पहले हमने बनाया था 30 डिग्री का, तो हम 78 डिग्री के लिए पहले हमें 0 से 70 तक पहले जाना है। ये 70 और ये 80, 70 और 80 के बीच में हमारे पास 10 गैप्स हैं, 10 लाइंस हैं, वो हमने 8 लाइंस काउंट कर लेनी है 70 के बाद, या 80 से कितना 70 कम में 2 लाइंस, 2 पॉइंट ना, तो 2 लाइंस छोड़ के यहाँ हमने क्या लगा देना है, डॉट, और स्केल से इसको क्या कर देना है हमने इस पॉइंट के साथ जॉइन, और फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, एरो। अब इसको भी नेम देना है तो क्या कर देंगे, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ P Q और R, और यहाँ इस एंगल के लिए मार्क करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, 78 डिग्री। इसी तरह हमने अपने बाकी के सारे एंगल भी बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स, इन फिगर्स के बीच में एंगल्स कितने कितने हैं। अब फिगर कौन सी बनी हुई है, ये फिगर बनी हुई है। अब इसके बीच में एंगल्स कितने कितने बन रहे हुए हैं, 1 ये बन गया, 2 ये बन गया। अगर हम ये कंबाइंड एंगल लेंगे तो 3rd, तो टोटल एंगल्स कितने बने इसके अंदर, 3। सेकंड फिगर ये बनी हुई है, यहाँ नेम है P Q R एंड S। पहले जो सिंगल एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अब ये कंबाइंड होके बनेगा एंगल 8, ये कंबाइंड होके एंगल बनेगा 9, सॉरी 7, ये 7 नंबर और ये 8, 6 एंगल बने थे ना पहले, 1 2 3 4 5 6, फिर ये कंबाइंड 7 और ये कंबाइंड 8, टोटल एंगल्स कितने बने, ये वाले 8। नेक्स्ट है फिलिप्स है, लेट्स सी। फिलिप में फर्स्ट क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ
जिसका 90 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। सेकंड है एन ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। एंड लेस देन किससे होता है, 180 डिग्री। एन एंगल हैज़ डैश वर्टेक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के पढ़ा था वर्टेक्स कितने होता है एंगल का, ओनली 1। एंड डैश आर्म्स, इट हैज़ 2 आर्म्स। You can also write the numerical numbers like this 1 and 2. वन स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल है मीन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसमें 90 डिग्री के एंगल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं ना इस तरह स्ट्रेट खड़े हुए। और फिफ्थ पार्ट क्या है लास्ट, 4/9 ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करके करेंगे कि 4/9 ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री, 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा, तो कितना आ गया इसका आंसर, 40 डिग्री। नाउ योर रिव्यू एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू।